पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव भीमपुर घने जंगल के किनारे था। उस जंगल को लोग काला वन कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता और रात में पेड़ों के बीच से फुसफुसाहट सी सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग बच्चों को सख्त मना करते, काला वन के अंदर मत जाना, वहां रहस्य है, खतरा है और कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं। उसी गांव में रवि नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी। वो उसके दादाजी से पूछता है, दादाजी, जंगल में ऐसा क्या है जो वहां लोग जाने से डरते हैं? बेटा, कुछ सवालों के जवाब न जानना ही बेहतर होता है। रवि बहुत जिज्ञासु था। उसके दोस्त मोहन और सीमा भी उसके साथ थे। तीनों ने तय किया वे जंगल का रहस्य जानेंगे। अगर घर वालों को पता चला तो? सच्चाई जानने के लिए कभी कभी डर से आगे जाना पड़ता है। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। सुबह सुबह तीनों चुपके से जंगल में घुस गए। अंदर जाते ही वातावरण बदल गया। हवा ठंडी, पेड़ ऊंचे और अजीब सी शांति। अचानक उन्हें पेड़ों पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। ये निशान किसके हैं? शायद जंगली जानवर के हो सकते हैं। इतना सुनते ही सीमा को और भी डर लगने लगा था। फिर वो डरते हुए बोलती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाय, अगर यहाँ कुछ हुआ तो? शाम होने ही वाली थी और तीनों डर भी रहे थे और आगे भी बढ़ते जा रहे थे। उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। रवि, मोहन, सीमा। ये सुनकर तीनों रुक गए। तुमने सुना? हाँ, ये हमारी आवाज नहीं थी। घने पेड़ों के बीच उन्हें एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर मिला। दीवारों पर अजीब। तभी रवि बोलता है, ये मंदिर बहुत पुराना लगता है। इतना कहते कहते वो और आगे बढ़ते हैं। फिर वो थोड़ा और अंदर जाते हैं तो एक गुप्त दरवाजा मिलता है। दरवाजे के अंदर एक गुफा रहती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। फिर भी वो साहस करते हुए उस गुफा के अंदर जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं सुरंग के अंत में उन्हें दीवारों पर चित्र मिले। चित्रों में दिखाया गया था कि ये जंगल कभी एक शांत स्थान था, लेकिन लालच में आकर लोगों ने पेड़ों को काटा, जानवरों को मारा। तब जंगल की आत्मा ने श्राप दिया। तो ये जंगल श्रापित है? नहीं, ये जंगल इंसानों के लालच का परिणाम है। अचानक एक तेज रोशनी हुई। एक आकृति सामने आई। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मेरा कभी ख्याल नहीं रखा गया। सच यही है, प्रकृति से खिलवाड़ करने का परिणाम हमेशा भयानक होता है। अगर तुम लोग सच में अच्छे हो तो गांव को प्रकृति बचाने के लिए प्रेरित करो, तभी श्राप हटेगा। तीनों गांव लौटे और सबको सच्चाई बताई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर उन्होंने जंगल के पास पौधे लगाने शुरू किए। धीरे धीरे गांव वाले भी जुड़ गए। सभी ने मिलकर पेड़ लगाए। कुछ महीनों बाद जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। अजीब आवाजें बंद हो गईं। प्रकृति रहस्यमयी नहीं होती, हमारा लालच उसे रहस्यमयी और खतरनाक बना देता है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करें तो हर श्राप आशीर्वाद में बदल सकता है।